मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। आइए आज के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 की संस्कृत के अंतर्गत सुभाषित रत्नानी नामक अध्याय। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जो हमारे नए व्यूवर हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। असासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु, भाषासु का मतलब होता है भाषाओं में। ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। मुख्य माने सबसे प्रधान, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने अलौकिक, गीवाण भारती, गीवाण भारती माने होता है संस्कृत भाषा। तो भाषाओं में संस्कृत भाषा सर्वाधिक प्रधान, मधुर और अलौकिक है। तस्या ही, तस्या माने उसका, ही माने निश्चित, मधुरम काव्यम, निश्चित ही उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि, तस्मादपि माने उससे भी मधुर, और उससे भी मधुर उसकी सुंदर सूक्तियां हैं। सु माने सुंदर, भाषित माने सूक्तियां या उक्तियां हैं। फिर से सुनेंगे। भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। निश्चित ही उसका काव्य मधुर है, उससे भी मधुर उसकी सुंदर सूक्तियां हैं। आ गया होगा बच्चों ये। हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थिना यानी सुख चाहने वालों को, कुतो माने कहाँ, विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत, त्यजेत माने त्यागना, सुखार्थी माने सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। एक बार फिर से सुन लेंगे जी। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। तीसरा श्लोक पढ़ेंगे अब। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, निपातेन माने होता है जल बिंदु निपातेन, यानी जल की बिंदु गिनने से। क्रमशः माने धीरे धीरे या एक एक करके। पूर्ण, पूर्यते माने भर जाता है, घट्टा माने घड़ा। जल की बूंद बूंद गिनने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। सा माने, सा हेतु माने यही कारण, यही कारण सभी विद्या धर्म एवं धन के संबंध में है, क्योंकि विद्या धर्म और धन का संग्रह धीरे धीरे ही
होता है। फिर से सुनेंगे एक बार। जल की बूंद बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। यही कारण सभी विद्याओं, धर्म और धन के संबंध में है, क्योंकि विद्या, धर्म और धन का संग्रह धीरे धीरे ही होता है। चौथा श्लोक पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन न मूर्खानाम निद्या कलहेन वा। यहां से लगाएंगे इसका अर्थ धीमताम। धीमताम का मतलब होता विद्वान पुरुष या बुद्धिमान लोग। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र की चर्चा के मनोरंजन में। इसका मतलब होगा काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा के मनोरंजन में। कालो माने समय, गच्छति माने होता है जाना, लेकिन यहाँ पे समय के साथ आया है गच्छति, तो इसका अर्थ होगा व्यतीत होना। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्र की चर्चा के आनंद में व्यतीत होता है। व्यसनेन चा मूर्खानाम, चा का अर्थ होगा और मूर्खानाम माने मूर्खों का समय। व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्या मतलब होता है सोने में, बा का मतलब होता अथवा कलहेन, कलहेन का मतलब होता है लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। फिर से सुनेंगे। विद्वान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्र की चर्चा के आनंद में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय बुरी आदतों में, सोने में अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। पांचवा अर्थ पढ़ेंगे अब। ना चोर हार्य ना चा राजहार्य, ना भ्रात भाज्यम ना चा वारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ना चोर हारी, ना माने नहीं, चोर हार्य माने चोरों के द्वारा चुराए जाना, ना चा माने और, राज्य हार्य राजा के द्वारा छीना जाना। विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकते, राजा छीन नहीं सकता है। न भ्रात भाज्यम, भ्रात माने भाई और भाज्यम माने बांटी जाना, न इसे भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है। न चा भारकारी, और ना ही है भारकारी माने बोझ, और ना ही है बोझ है या भार रूप है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, नित्यम माने प्रतिदिन, इसे खर्च किए जाने पर यह दिन प्रतिदिन बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है अर्थात श्रेष्ठ है। फिर से पढ़ेंगे। विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता है, राजा छीन नहीं सकता है, भाई इसे बांट नहीं सकते हैं, और ना ही यह भार स्वरूप है। इसे यह खर्च करने पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है अर्थात श्रेष्ठ है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृश्यम मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्षे यानी सामने अर्थात मुंह के सामने, प्रिय वदनम प्रिय वचन बोलने वाले, मित्रम यानी मित्र को, वर्जे तादृशम, वर्जे माने त्यागना, तादृशम माने उसी प्रकार त्याग देना चाहिए। विष कुंभम विष से भरे हुए घड़े में, पयो मुखम, पयो माने दूध,
मुखम माने मुख पर। तो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले और मुंह के सामने या सम्मुख प्रिय बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े के ऊपरी हिस्से में अर्थात मुख में दूध भरा हुआ है। उदेति सविता तामस्ताम एवास्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तौ चा महता मेक रूपता। उदेति माने उदित होता है, सविता माने सूर्य, ताम्र माने लाल, एवास्तमेति इसकी जब संधि करेंगे तो एव धन अस्मेति, एव माने होता है ही, अस्मेति माने अस्त होता है। सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। अब दूसरी लाइन का अर्थ लगाएंगे, संपत्तौ चा विपत्तौ यानी सुख दुख, संपत्तौ माने सुख में और विपत्तौ माने दुख में, महता महता माने महापुरुष, एक रूपता एक जैसे रहना। उसी प्रकार महापुरुष सुख और दुख में एक समान रहते हैं, अर्थात सुख और दुख को समान रूप से ग्रहण करते हैं। फिर से इसका अर्थ सुनेंगे, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। उसी प्रकार महापुरुष सुख और दुख में समान रहते हैं, अर्थात सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीर्णाय खलस्य धा साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विवादाय यानी विवाद के लिए, मदाय घमंड के लिए, इन सब में तीसरी विभक्ति है। परेशान माने दूसरों को, परिपीड़नाय पीड़ित करने के लिए या कष्ट पहुंचाने के लिए। खलस्य खलस्य माने होता है दुष्ट। साधु साधु माने सज्जनों की। विपरीत यानी इसके विपरीत। ज्ञान माने ज्ञान, दान माने दान, रक्षणाय माने रक्षा करना। इसका अर्थ समझेंगे, यहां से समझेंगे इसका अर्थ। खलस खलस का मतलब होता है दुष्ट। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान करने के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। विपरीते मान यानी इसके विपरीत। साधु माने सज्जनों की विद्या, इसके विपरीत सज्जनों की विद्या दान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट श्लोक है, इसलिए फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान करने के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। आज के लिए बस इतना ही। अब शेष बचे श्लोकों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।